भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, 2025 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करते हैं कि उस दिन माता बहनों को पूजा किसकी करनी चाहिए, क्योंकि पहला व्रत माता पार्वती ने शिव के लिए रखा था और हमें माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जितनी भी हमारी माएं, बहनें और बेटियां हैं, हमें पूरा दिन माता पार्वती के चरणों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुहाग की देवी माता पार्वती ही है। क्योंकि अन्य माता उन्हीं में से प्रकट हुई हैं, उन्हीं का रूप मानी जाती हैं। भक्तों, हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि करवा चौथ का महत्व क्या होता है। भक्तों, एक सेठ के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम आंचल था। तो वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी और भाई भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर मिलने को आती है और उसी दिन करवा चौथ का व्रत था। तो उसने भी व्रत रखा और जैसे शाम हुआ, भाइयों ने बहन के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाए, पदार्थ बनवाए कि हमारी बहन ससुराल से हमारे पास मिलने आई है। तो जब भोजन बनकर तैयार हुए तो भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन आओ भोजन करो। पर बहन ने मना कर दिया, कहा आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो भक्तों, वो भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसे भूखी नहीं देख सकते थे कि हमारी बहन भूख से तड़फड़ा रही है। और उन्होंने विचार किया, अपने छोटे भाई से कहा, एक पीपल का वृक्ष है, उस पर एक लाइट जैसी चिमनी जलाई जाए, उसके आसपास कागज लगाया जाए और हमारी बहन को हम ये कह देंगे कि चंद्रमा निकल आया है। तो आंचल को उन्होंने कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, आप अपना व्रत खोल लीजिए। और आंचल छत पर जाती है और दूर से वो चंद्रमा जैसा ही रोशनी नजर आई, क्योंकि छोटे भाई ने दिया जलाकर उसके आसपास कागज लगा दिया था। और बहन आंचल ने वहां व्रत खोल लिया और भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन किया तो उसके ससुराल से संदेशा आता है कि उसका पति मर गया। तो उसके भाई, माता पिता और आंचल भागे भागे अपने ससुराल के घर जाती है और देखती है कि उसका पति मर गया। तो उसके भाभीियों और भाइयों को पता था कि गड़बड़ी तो हमने की है, पर आंचल को उन्होंने बता दिया कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपका जो करवा चौथ का व्रत था वो पूर्ण तरह सही नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस दिए को देखकर ही व्रत खोल दिया था। आपके छोटे भाई ने आपके साथ धोखा किया है। तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और शमशान घाट में आंचल के पति को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। और वहां पर जाकर आंचल ने उनको रोका कि मेरे पति जिंदा है, इसको अग्नि में मत जलाइए। पर उसकी बात कौन सुनता था, पर अपने जोर वश से उसने उनको रोक दिया और कहा, मैं अपने पति को जिंदा करके बिताऊंगी। और भक्तों, एक सुरक्षित स्थान पर अपने पति का शव रखवा लेती है और एक झूंपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और रात दिन माता भवानी पार्वती की पूजा करने लगी। और माता को कहती, माता मेरे पति को जिंदा करो, मैं पति के बगैर रह नहीं सकती। ऐसे करते करते भक्तों 1 वर्ष बीत जाता है, दूसरा करवा चौथ आ जाता है
और आकाशवाणी होती है कि दोबारा व्रत रखो। और आंचल ने वैसा ही किया। उसने व्रत रखा, पूरा सुहाग पति का लगाया और व्रत में लीन रहने लगी। और व्रत करते करते माता भवानी की पूजा करती रही। और जब शाम हुआ तो माता प्रकट होकर अपनी उस बिटिया को बताती है कि आपका पति तो जिंदा हो जाएगा, पर आपके जिस छोटे भाई ने आपको धोखे से वो दिया दिखाकर व्रत खुलवाया था, उसकी पत्नी करवा चौथ थे बचा हुआ पानी इसके मुंह के अंदर डाले तो ये जीवित हो सकता है। उसने अपनी छोटी भाभी को संदेशा पहुंचाया और वो पानी लेकर उस लड़के के मुंह में डालती है और लड़का जिंदा हो जाता है। भक्तों, व्रत कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि व्रत तो हमारी बहन बेटियां रख लेती हैं पर नियम का पालन नहीं करती। कई तो बीच में ही व्रत तोड़ देती हैं। इसलिए तो व्रत जो तोड़ देती है उसको रखना नहीं चाहिए। जो व्रत रखे उसे पूर्व ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह उसका पालन ग्रहण करना चाहिए कि कोई इसके अंदर कोई मुश्किल ना हो जाए। सुबह से लगाकर उसको भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर को कहानी सुन के करवा चौथ की फिर उसको भोजन करना चाहिए। और माता पार्वती की अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन माता पार्वती की तरफ ध्यान रखें, उसकी पति की आयु लंबी हो जाती है और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छी तरह इस दुनिया से व्यवहार करके जाते हैं। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले। भक्तों, जीवन रहा तो कल की वीडियो में